बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.10 आखिरी 10वां न्यूमेरिकल जो है बेटा चैप्टर नंबर 4 का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, वो हमने बेटा सॉल्व करना है। इसमें जो गिवन डाटा स्टेटमेंट के अंदर हमें दिया हुआ है वो मैंने बेटा यहाँ पे लिख लिया हुआ है। जो चीजें फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई हैं। बुक के अंदर बेटा जो स्टेटमेंट है उसके साथ एक डायग्राम बनी हुई है, वो भी मैंने डायग्राम भी इधर बना दी हुई है ताकि हम इजीली इसको समझ सके। सबसे पहला काम आपको पता है हमने क्या करना होता है, बुक से इसकी स्टेटमेंट को रीड करना है, चाहे हम उर्दू मीडियम स्टूडेंट के हैं या चाहे हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं। बेटा जो भी आपका मीडियम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, सेम तरीका आपने सेम मेथड फॉलो करना है, आपको बेटा पूरे नंबर पेपर में मिल जाएंगे। जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ आपने वैसे ही करना है, लेकिन स्टेटमेंट जब हमने पढ़नी है तो दोनों बुक से अलग-अलग आपने पढ़नी है बेटा। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, जिसमें क्या लिखता है, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एज शोन इन द गिवन फिगर इफ द ब्लॉक वेट इज 150 न्यूटन। कहता क्या है बेटा, आपने एक ब्लॉक है जिसका वजन है 150 न्यूटन और उसके साथ दो रस्सियां जो है बेटा उनके साथ वो ब्लॉक लटक रहा है। ये ब्लॉक है एक जिसका वजन है 150 न्यूटन, ये बेटा इसका वेट है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। और कहते हैं शक्ल में आपको ये नजर आ रहा है और इसके साथ एक ये वाली रस्सी स्ट्रिंग और एक ये वाली रस्सी स्ट्रिंग, ये दोनों रस्सियों के साथ बेटा लटक रहा है। अब एक जो रस्सी है उसको आप T1 कह लेंगे और एक रस्सी को T2 कह लेंगे। ये अगर T1 है तो ये बेटा क्या होगी, T2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी टेंशन इस रस्सी की T1 है और इसकी T2 है। कहते हैं इन दोनों स्ट्रिंग्स की, दोनों रस्सियों की आपने टेंशन मालूम करनी है, यानी T1 भी मालूम करना है और T2 भी मालूम करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख लिया हुआ है, T1 और T2 दोनों हमने फाइंड करने हैं। दोबारा से सुन लें बेटा, ये 150 न्यूटन वेट का एक ब्लॉक है जो दो रस्सियों के साथ कंबाइन लटक रहा है, और दूसरी चीज क्या कहता है, आपने इन दोनों रस्सियों की टेंशन मालूम करनी है, T1 और T2 मालूम करना है। और जो T2 है उसके साथ एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो अब बेटा आपके पास इसको जो सॉल्व करने का फार्मूला हमने जो लगाना है बेटा, वो क्या होगा हमारे पास, W इज इक्वल टू T साइन थीटा। अब बेटा यहाँ पे जो T है ये हमारे पास, पहले हम 2 वाला इसका फाइंड करेंगे। अब इसकी वैल्यू बेटा पुट करते हैं। W की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 150। W की जगह वैल्यू पुट कर ली 150। T2 ये भी हमने फाइंड करना है और T1 भी फाइंड करना है, तो इनकी जगह कोई वैल्यू नहीं है, T2 वैसे लिख दिया। मल्टीप्लाई साइन ऑफ थीटा, थीटा हमारे पास है बेटा 60 डिग्री, उसको लिख दिया। अब 150 इक्वल T2, कैलकुलेटर आपने बेटा पकड़ लेना है और कैलकुलेटर पकड़ के जब हम बेटा क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, साइन ऑफ 60। तो ये बेटा इक्वल आ गया 0.866, 025 आगे वैल्यूज हैं तो आप इशारे के बाद सिर्फ 3 लिख लें, 0.866 ये वैल्यू आ गई बेटा। T2 हमने फाइंड करना था 150 इक्वल T2, ये जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल के दूसरी साइड पे आके बेटा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 0.866 डिवाइड हो गया 150 पे। अब बेटा हमने क्या किया, 150 डिवाइडेड बाय 0.866, जब इसको डिवाइड किया तो बेटा ये हमारे पास आ गया 173। कितना बेटा, 173.210 आगे वैल्यूज हैं, हमने इतना ही लिख लिया। ये बेटा T2 का आंसर आ गया है। तो ये T2 जो है बेटा ये खिंचाव की फोर्स है यानी टेंशन है, तो इसका जो आंसर आया है 173 और इसका बेटा SI यूनिट जो है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, होती है भी फोर्स ही है, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। ये बेटा हमने फाइंड कर लिया T2। अब बेटा हम इसमें T1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। T1 की वैल्यू फाइंड करने का जो फार्मूला है हमारे पास
वो है T2 cos ऑफ थीटा। इसमें बेटा जो फार्मूला लगना है T1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो क्या होना है, T1 इज इक्वल टू T2 cos ऑफ थीटा। अब बेटा इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, T1 हमने फाइंड करना था, इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद T2 ये पहले ही हम फाइंड कर चुके हैं, इसकी वैल्यू जो है हमने वो निकाल ली है, वो आई है 173.2 173.2। तो ये बेटा यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी 173.2। उसके बाद बेटा साथ क्या है, मल्टीप्लाई कॉज ऑफ थीटा। थीटा हमारे पास बेटा इसके अंदर कितने हैं, 60 डिग्री है, हमें फिगर में नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पे भी बेटा ये गिवन डाटा के अंदर इसीलिए लिख लिया था। अब T1 इज इक्वल टू ये 173.2 ऐसे ही आ गया। अब बेटा सबसे पहले हमने cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास क्या आएगी, कैलकुलेटर से आपने cos उसके बाद 60, जब cos को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 0.5। कितना आ जाएगा, 0.5। अब हमने क्या करना है, अब बेटा इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो T1 का आंसर आ जाएगा 173.2 मल्टीप्लाई बेटा किससे होगा, 0.5 से। जब 173.2 को मल्टीप्लाई 0.5 से किया तो इसका आंसर हमारे पास आया है 86.6। 86.6 कैलकुलेटर आपके पास है, आपने साथ साथ इसको कर लेना है बेटा। और अगर आपका ये आंसर सेम ना आ रहा हो तो बेटा स्क्रीन पे जो मेरा नंबर आपको नजर आ रहा है, आपने मुझे कॉल या मैसेज करके उसी वक्त पूछ लेना है। तो ये T1 जो है ये टेंशन है, टेंशन जो है खिंचाव की फोर्स होती है, तो इसका यूनिट भी बेटा क्या होगा, SI न्यूटन। आपने इसी तरह सॉल्व करना है और आखिर में जब आपने जवाब लिखना है तो उसके साथ उसका यूनिट लिख देना होता है। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 4.10 था, यानी 10वां न्यूमेरिकल, आखिरी न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर का था, चौथे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की बुक का बेटा ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें T1 की वैल्यू भी फाइंड हो गई है हमारे पास 86.6 न्यूटन, और T2 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 173.2 न्यूटन बेटा। तो ये हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं। आप इसको T1 और इसको T2 रख लेंगे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, फिर भी आंसर इनके क्या आने हैं, सेम ही आने हैं। ठीक हो गया ना। तो ये हमारा बेटा जो है न्यूमेरिकल लास्ट वाला कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस न्यूमेरिकल में या इससे पीछे जितने न्यूमेरिकल हमने किए हैं इस बुक के 9th क्लास फिजिक्स की, या फिजिक्स का कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज आपको बेटा समझ नहीं आती, तो उसके लिए नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 9th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक की बेटा सेम जो है इसी तरह से आपको वीडियोस चाहिए तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप जो है उसकी तैयारी भी कर सकते हैं, या आप मुझे बेटा मैसेज करके मुझसे भी लिंक लेके उसकी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।